नमस्कार। मैं वेद प्रकाश कुशवाहा। भैया बहनों, आज 11th फिजिक्स में एरर एनालिसिस जो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, और इस पर कुछ फार्मूले, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ऐसे कुछ फार्मूले डिस्कस किए गए थे। उसी पर आज न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ये फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल है। अभी एरर एनालिसिस का ये इनिशियल शुरुआती न्यूमेरिकल है। इसको आप ठीक से एक न्यूमेरिकल समझ लेंगे, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। कल के जो नए भैया बहन जुड़े हुए हैं उनके लिए पीछे के भी वीडियो और नोट्स सभी सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं, उनका भी वो एक अपने फेयर कॉपी बना करके और वो उसना नोट्स बनाएंगे और वीडियो पढ़ते जाएंगे। वीडियो से अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो कल का जो एरर एनालिसिस का जो हमने डिस्कस किया उसका एग्जाम्पल है। ये कई एक्सपेरिमेंट के लिए मिल सकता है। तो इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी के माने जहाँ पर बात हो रही है कैपिटल टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम वेयर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट एक सिंपल पेंडुलम का किया गया, तो 5 बार ये जो किया गया है, तो पांचों के अलग अलग रीडिंग हैं। वो रीडिंग की वैल्यू आपको दी गई है। अब कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यानी ये जो मीन वैल्यू भैया बहनों आती है, इसी को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले एब्सोल्यूट एरर इन ईच, एक एक मेजरमेंट में कितना एरर है। फोर्थ है रिलेटिव एरर। फिफ्थ है परसेंटेज एरर। और सिक्स है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म का मतलब एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में रिजल्ट क्या होगा और परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो अब इसका सलूशन भैया बहनों देखेंगे। ये इसके लिए सलूशन के लिए आपको कैलकुलेशन यानी समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये बिल्कुल आना चाहिए डेसिमल के। इसमें गलती होगी तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। और फार्मूले में कोई कठिनाई नहीं है, आपको सिर्फ छोटे ये सम जोड़ घटाव गुणा भाग ये आना चाहिए। तो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन में कैपिटल टी बार, जैसे हमने क्वेश्चन में जो वहाँ हम आपको फार्मूला समझा रहे थे वहाँ ए बार लिया गया है। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए ये सिंबल अलग अलग लिए जा सकते हैं। तो ये जैसे टाइम पीरियड है तो कैपिटल टी बार इज इक्वल टू, अब सभी को जोड़ देना है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80, इस सबको जोड़ के 5 बार रीडिंग ली गई है, तो डिवाइडेड बाई 5, यानी सबको जोड़ दिया 13.112/5 इज इक्वल टू 2.624 सेकेंड। अब ये सभी वैल्यू 2 डिजिट में दिए गए हैं, तो इसको भी एक राउंड ऑफ करेंगे। यानी ये 5 तीसरा डिजिट अगर 5 से अधिक होता डेसिमल के आगे तो एक बढ़ा देते, अन्यथा अगर 5 से कम है तो वहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब 2.42 सेकेंड। ये हो गया मीन वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट आर। अब अलग अलग मेजरमेंट में कितना एरर है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डेल्टा T1 पहले निकालेंगे। तो अब ये ट्रू वैल्यू यानी 2.62 में से सारे वैल्यूज घटाएंगे जो ऊपर गिवन है। तो 2.62 माइनस 2.63, ये वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये माइनस में आएगा, -0.01 सेकेंड। फिर
ये डेल्टा T2 लिखेंगे 2.62 माइनस 2.56, ये आएगा 0.065। डेल्टा T3 2.62 में से 2.42 घटाएंगे तो ये 0.20 सेकेंड। तो इस तरह से डेल्टा T4 डेल्टा T5, अब ये दोनों इधर की वैल्यू ज़्यादा है, जो मेजरमेंट वैल्यू है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, तो वैल्यू माइनस में आ रही है। ये तो अलग अलग मेजरमेंट के लिए ये एब्सलूट एरर निकल गया। अब इसका भी मीन, एरर का मीन, इसलिए लिखेंगे मीन एब्सलूट एरर। फार्मूला वही है, समेशन ऑफ मॉड डेल्टा टी आई अपान एम। अभी मॉड का मतलब ये है कि जब हम इसमें जोड़ेंगे तो या तो जो प्लस है वो भी या माइनस है वो भी सभी प्लस में ही लिखे जाते हैं। तो ये डेल्टा टी बार इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, यानी माइनस और प्लस सभी देखिए हमने प्लस में नोट किए हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये मॉड लिखे जाते हैं। अपान 5 इज इक्वल टू 0.54 अपान 5 0.108। अब इसको भी 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0.11 सेकेंड। अब ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब फ्रैक्शनल। तो ये डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बार अपान टी बार। टी बार का मतलब जो मीन वैल्यू आई है, तो डेल्टा टी बार 0.11 अपान 2.62 इज इक्वल टू 0.04198। अब ये थोड़ा तीन डिजिट तक, कम से कम 4 डिजिट तक जाइएगा, जिसको 2 डिजिट तक इसको बदलना है। तो तीसरे डिजिट में 1 है इसलिए वहीं छोड़ देंगे, तो 0.04। अब है परसेंटेज एरर इन टी, यानी जो टी है उसमें परसेंटेज एरर। फार्मूला है डेल्टा टी बार अपान टी बार, ये फ्रैक्शनल एरर में मल्टीप्लाई 100 का कर दिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4%। अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो जो हमारा पीछे भैया बहनों जो एरर आया हुआ है एब्सोल्यूट एरर 2.62, और उसमें ये 0.01 जो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में है, तो ये जोड़ करके प्लस माइनस, यानी ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा जाएगा हर समय पूरा रिजल्ट एब्सोल्यूट के फॉर्म में। तो 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज एरर। एरर तो हमारा यही जो मेन आया हुआ है 2.62 प्लस माइनस 4% सेकेंड। तो ये कुल ऐसे कुल 6 आंसर मैंने इसके हैं निकल गए हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे आपको प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करके आप इसी का वीडियो अपलोड कर देंगे, हम उसको चेक कर लेंगे। द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाई ए स्क्रू गेज। अब किसी वायर का डायमीटर मेजर किया गया है स्क्रू गेज, बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जो 11th में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। फाउंड टू बी 0.026 सेंटीमीटर, 0.028 सेंटीमीटर, 0.029 सेंटीमीटर, 0.027 सेंटीमीटर, 0.024 सेंटीमीटर एंड 0.027 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, फिर वही मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, जितना उसमें कैलकुलेट करना है पूरा सेम इसमें भी वही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें सब वैल्यू चेंज है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। सेकेंड, मीन एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट पूछे हैं, तो पहले ये एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट, सभी का अलग अलग निकालेंगे तब ये मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। फिर रिलेटिव एरर निकालना है, वैसे ही परसेंटेज एरर निकालना है, फिर आल्सो एक्सप्रेस रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन परसेंटेज एरर। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके
आप भेजेंगे, उसको चेक करेंगे, फिर अगले टाइप का न्यूमेरिकल उसके आधार पर फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।